तीन संख्या है 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में है। ठीक है। सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी सबसे बड़ी। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है ना ही सबसे बड़ी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर निकालते हैं, जिसे हुआ 4/5। 4/5, 5/6, 9/10। अब क्या करेंगे? ये नीचे वाले जो है, जिसको हम हर कहते हैं, हर वाला को डिनोमिनेटर भी उसको इंग्लिश में बोला जाता है। 5, 6 और 10 का एलसीएम ले लो। एलसीएम 5, 6, 10। इसका हम ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जिसे है 5, 6, 10। ये बड़ा वाला संख्या आपको लेना है। ठीक है, 10 से कट रहा, 6 दूना 12 नहीं कट रहा, 10 दूना 20 कर दो। 20 से कट रहा, 6 दूना 12, 36 18 नहीं कट रहा। 5 से कट रहा लेकिन 6 से नहीं कट रहा। फिर 10 से 3 गुना, पहले 1 से स्टार्ट करना, 2 से, 10 दूना 20 नहीं कट रहा, 10 तिया 30। अब 30 लेंगे। 6 × 30, 5 बार में ये भी कट गया, 5 × 6 6 बार में ये भी कट गया। इसका मतलब 5, 6 और 10 का एलसीएम 30 आता है। ठीक है, ये जितने भी है, ये बटा में अंक है 4/5, 5/6, 9/10। इसको आप अंश में 30 से गुना कर देना है। यहाँ पर भी 30 में गुना कर देना है, यहाँ पर भी 30 से गुना कर देना। इसको क्या करना है? 5 × 6 30, 6 × 5 30, 10 तिया 30। फिर इसको गुना कर लेना, 6 × 4 24। ठीक है, 25 25, 9 तिया 27। देखिए इसमें आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए। सबसे छोटी इसमें कौन है तीनों में? तो आप बोलिएगा 24 है। इसमें बोलिएगा सबसे बड़ी संख्या कौन है? जो क्वेश्चन में बोल रहा वो आप करो, और कुछ भी नहीं है। मैथ में यही होता है कि जो क्वेश्चन में बोल रहा आप लिखते चले जाओ। सबसे छोटी लिख लिया। सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या ये है। इसका क्या बोलता है कि बीच का अंतर, बीच का अंतर कितना है? 24 3 27 3। जब 24 3 27 3 का अंतर है 3, वह बड़ी संख्या और बीच का अंतर 12 है। ठीक ना, वही अंतर। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का बीच का अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करिए जो ना तो सबसे छोटी है, ना ही सबसे बड़ा है। इसका मतलब 25 होगा आंसर, 25 है। ठीक ना, ये ना तो सबसे छोटा ये है, ना तो सबसे बड़ा है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में फंसाने के लिए है वही क्वेश्चन, सिर्फ इसमें बढ़ा दिया, बोल दिया कि जो ना तो सबसे छोटी है और ना ही सबसे बड़ी है, तो कौन होगा? ना ही सबसे छोटी ये 24 है, ना ही सबसे बड़ी 27 भी नहीं होगा, ना ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो कौन होगा? 25 होगा। बस इसको क्या करना है? 25 से गुना कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? 3 चौक 12, 25 चौके 100 आंसर। ठीक है, अब चलिए ये वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पी क्यू का अनुपात 10:11 है तो क्यू आर 11:12 है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी का मान क्या होगा? आपको क्या निकालना? पहले पी क्यू आर का अनुपात निकालेंगे, उसके बाद पी क्यू आर का मान इसमें रख लेंगे, हो गया आंसर। जैसे कि निकालिए, चलिए पी क्यू आर, बस पी क्यू का मान कितना है? 10:11, तो 10:11 दे दो।
क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान कितना है 11:12, तो 11:12। देखिए इसमें ये 11 दिख रहा है ना, इसके बगल वाला सीट खाली 11 डाल दो। 11 दिख रहा है ना, इसके बगल वाला सीट खाली है 11 डाल दो। जो अंक है वही डाल दो, जो अंक है वही डाल दो, बस इसमें कुछ नहीं करना है। यही चीज़ होता है अनुपात में। 11 दहें 110, 11 11 121 और 12 12 1 13, 132 होगा, जोड़ लेना ठीक ना। 12 1 2 12 1 13, ठीक है। 11 दहें 110, 11 11 121, 11 से सारा कट जाता है, 11 11 दूना 22, ठीक है। अब P प्लस Q Q प्लस R का मान क्या होगा, जैसे होता है क्या पूछ रहा है, P प्लस Q Q प्लस R, Q अनुपात R, R प्लस P, ये प्लस होगा ठीक है ना, यहाँ Q प्लस R लिखा हुआ है, ठीक है। P प्लस Q P प्लस Q P प्लस Q 10 प्लस 11 Q प्लस R, P Q R, ठीक है। अब क्या बोला, Q R 11 प्लस 12, R प्लस P, R प्लस P 12 प्लस 10, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, P प्लस Q P प्लस Q Q प्लस R 11 प्लस 12 और R प्लस P, R 12 और P 10, ठीक है। उसके बाद हो गया 21 अनुपात 11 दूना 22 1 23 10 20 22 आंसर। थैंक यू।